वेलकम बैक क्लास 8। मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। राइट। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि कैसे हम दो नंबर्स का स्क्वायर, पहले तो हमने याद किया हमारे 30 तक, 1 to 30 तक हमने स्क्वायर्स याद किए। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई बड़ा नंबर है तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले और फिर उनके ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कोई नंबर। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, जो भी नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, उसमें हमने मेथड लगाया था। ऐसे 53 का फाइंड किया था, पहले 3 का स्क्वायर किया, 5 into 3 किया, into 2 किया और फिर 5 into 5 किया। पहले 3 into 3, फिर 5 into 3 into 2, फिर 5 into 5। तीनों के आंसर्स में कैरी फॉरवर्ड कर करके हमने आंसर निकाला था। राइट। फिर हमने 5, जिनके पीछे 5 लगा रहता है, उन वाले नंबर्स को भी फाइंड आउट किया था। कैसे फाइंड आउट किया था हमने, आगे वाले डिजिट में +1 करके, राइट, सॉरी 2 इंटू कर, इसको इंटू किया था +5 का स्क्वायर, और इसको हमने किस में रखा था, हंड्रेड्स में। तो 2 into 3 कितना हो गया, 600 प्लस 5 5 25 कितना हो गया था, 625। ऐसे ही फाइंड आउट किया था हमने। ऐसे ही हर वो डिजिट जिसके पीछे 5 आता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। ओके, तो ये हो गए थे हमारे, ये चीजें हमने कवर कर ली थी। अब इसके आगे कवर करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट इज, ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, पढ़ा होगा ये तो आपने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 53 दिया हुआ है, 53 का स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 53 को ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर a क्या हो गया 50, b क्या हो गया 3। ठीक है, आप देखिए कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 2ab मतलब तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे यहां पर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 2500, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर 50 into 2 100, 100 into 3 300। क्लियर, 2809। तीनों को ऐड किया तो क्या बना हमारा
2809। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अगर यहां पर 45 होता तो हम कैसे करते, 50 माइनस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। क्लियर? ये भी हो जाएगा इजीली सॉल्व। ये हो गया 2500 प्लस 25 माइनस, विजिबल है सबको? ओके। 5 2 जा 50 इंटू 2 100 इंटू 5 500। ठीक है, तो क्या हो गया 2500 माइनस 500, सॉरी हाँ 2500 माइनस 500 2000 बच गया। 2000 प्लस 25। क्लियर? ये हमने 45 का स्क्वायर सॉल्व कर दिया। 45 के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई। a प्लस बी वाला ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम, ये फॉर्मूलाज आप लिख लीजिएगा नोटबुक में जिन्हें याद नहीं है, बाकी आधे बच्चों को तो याद ही होंगे ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 8820 must be multiplied so that the product is a perfect square। 8820 ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें पहले ही बता रखा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ये बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करें, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 से हमने इसको डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा, या तो 3 से या 5 से। 3 से देखिए क्लियर, ये हो गया 3 से डिवाइड। अब देखिए ये हो गया 5 से। क्लियर, ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब 8820 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर डिवीजन। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने इसके। अब देखिए ग्रुप्स बनाएंगे, 2 2 के ग्रुप बनाएंगे और सिर्फ सेम नंबर बनेगा। 2 2 बन गया, 3 3 बन गया, 5 एक ही बार है और ये 7 7 बन गया। तो 5 एक छूट रहा है, 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। तो 8820 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 8820 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 5 to make it a perfect square।
क्या लिखा है हमने इसमें 8820 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हम उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते हुए एक बार 5 का डिवीजन वापस से चला जाएगा, उससे क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। Okay, now what we have is properties of perfect square. Number 1, a number ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. सबसे पहली चीज 2, 3, 7 और 8, इनसे खत्म होने वाला कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनसे एंड होने वाला नंबर मतलब 12, 22, 33, 43, 77, 47 और 48, 58, ये सारे नंबर जो हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं या 3 से एंड हो रहे हैं या 7 से एंड हो रहे हैं या फिर 8 से एंड हो रहे हैं, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकाला था तो उसमें जो नंबर्स आ रहे थे ना, देखिए मैं बताती हूँ आपको। ओके, नाउ लुक हियर, देखिए 1 to 10, इसमें जो नंबर बाद में आ रहे हैं जैसे 1, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, तो ये जो नंबर बाद में आ रहा है ना, ये वाला नंबर सारा 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, सिर्फ यही परफेक्ट, ये नंबर होंगे तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, इनके अलावा कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, a number ending with odd numbers of 0, उसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई नंबर है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस पर एंड हो रहा है, जैसे कि 1, 6, 4, 1, 2, 3, इसमें कितने जीरोस हैं? 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 जीरोस होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, क्योंकि 100 into 2 हो जाता ना, 100 into 100, किसी चीज का डिवीजन जाएगा तभी तो हम उसकी पेयरिंग करेंगे, तभी तो उसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हो गया ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर होंगे तो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3, if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square। कोई नंबर है, ठीक है, उसको डिवाइड किया 3 से और रिमाइंडर आ रहा है 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, if divided by 3 leaves a remainder 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कभी किसी नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया और उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 10 एक नंबर है, 10 को 11 एक नंबर है, 11 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स,
रिमाइंडर बचा 2, मतलब 11 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कभी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, उसमें रिमाइंडर बचेगा 2, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये पक्की बात है। बाकी और किसी केस में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे तो। ठीक है, अच्छा अब 10 क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, 1 0 है, राइट? क्लियर? ओके। तो अब एक और देखिए इसी टाइप की प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3, 2 or 3, then it is not a perfect square. अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आता है 2 या फिर 3, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ओके। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 578, 578 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 से डिवाइड किया 578 को 1 टाइम, 4 टाइम, देन अगेन 4 टाइम, रिमाइंडर बचा 2, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्लियर? अगर किसी नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर को डिवाइड किया 4 से, बट रिमाइंडर बचा 2 या फिर 3, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ओके। नाउ द स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। मतलब जो इवन नंबर हैं उनका स्क्वायर हमेशा इवन, लास्ट में इवन ही, मतलब इवन डिजिट ही बनेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। 6 का स्क्वायर इवन, 8 का स्क्वायर इवन। ठीक है, क्लियर? जो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा। और नेक्स्ट इज ऑड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। ये सारे इवन नंबर है तो इनका स्क्वायर भी इवन है, ये ऑड नंबर है तो इनका स्क्वायर भी ऑड नंबर है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 and 6। अब ये इवन ऑड तो आप इजीली बता ही सकते हैं कि भाई कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। अगर पूछा जाए ये नंबर है, बताओ इसका स्क्वायर इवन होगा ऑड होगा, तो ये ऑड है तो ऑड होगा। अब पूछा जाए इसका स्क्वायर ऑड होगा इवन होगा, 5 क्या है? ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑड होगा। अब पूछा जाए इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑड होगा। 1 ऑड है, इसका स्क्वायर क्या होगा? इवन, क्योंकि 2 क्या है हमारा? इवन नंबर। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज property number 7. The square of a proper fraction is smaller than the fraction. Proper fraction क्या था? Numerator is always
स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। अब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एक ऐसा नंबर जहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9, 4/9। और 4 जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा वो हमेशा मेन नंबर से छोटा होगा, 2/3 से छोटा होगा। क्या? 4/9। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा वो बड़ा होगा, जो स्क्वायर है वो हमेशा छोटा होगा। जबकि वैसे क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब 81 बड़ा है, नॉर्मली स्क्वायर बड़ा होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में स्क्वायर हमेशा छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस स्क्वायर is always smaller than the proper fraction। किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा छोटा ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, एवरी नेचुरल नंबर n, देखिए n+1 n-1, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखना है आपको जो एक नंबर, ये वाला नंबर एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? n+1+n। ये हमेशा क्या बनेगा? n+1+n। अब क्यों बनेगा? a² - b² क्या बनता है? a+b, a - b, यही बनता है a² - b²। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, n+1 का स्क्वायर मान लो इसको a, तो माइनस b को क्या मान लो अपन? n का स्क्वायर, तो ये क्या बना? a+b, तो a क्या है? n+1+n इंटू n+1 - n, a+b, a - b। ठीक है, और ये भी ऐसे बनेगा n+1। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? क्या बचेगा? n+1+n। यही बचेगा हमारे पास लास्ट में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि जैसे 35 का स्क्वायर -34 का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे? n+1+n मतलब 35 + 34, 35 + 34। ठीक है, ये कैसे बना? n+1, n+1 ही तो है हमारा 35, n+1 लिखा हमने 35 + n, n क्या है हमारा? 34। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि एक नंबर बड़ा है ये और एक नंबर छोटा है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या कर देंगे? दिस प्लस दिस। क्लियर? सबसे इजी फॉर्म की बस आपको ये याद रख लेना है कि कभी ऐसा हो कि एक नंबर का डिफरेंस हो दोनों में और माइनस आ रहा हो यहां पर स्क्वायर्स में, तो हम क्या लिख लेंगे? a+b। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8।
Now we have property number 9. For every natural number n, first sum of first n odd natural numbers is equals to n square. ठीक है? Okay. Property number 9. For any number n, देखो आपको कुछ नंबर निकालने हैं n, उनका क्या निकालना है? For any n odd numbers, n odd numbers निकालने का सम किन्हीं भी n odd numbers का सम आप कैसे निकाल सकते हैं? n का स्क्वायर। मतलब मान लो हमें फर्स्ट 5 odd numbers का सम निकालना है। अब देखिए फर्स्ट 5 odd numbers क्या होते हैं? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये हो गए 5 शुरू के फर्स्ट ऑड नंबर्स। 1 2 3 4 5 हो गए। इन सब का सम निकालेंगे हम, कैसे बनेगा? 10 20 25। क्या निकला? 25। अब हमें इसे और जल्दी निकालना है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स पूछा गया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। अगर फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स पूछा गया होता तो क्या करते थे हम? यहां पर ऐसे करते थे। ठीक है, ये कितना हो रहा था टोटल? 36। तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स का स्क्वायर पूछा गया तो हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? कितने भी ऑड नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना है, आप डायरेक्ट उस नंबर जो n नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर सम निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे? n का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। आपको बोला फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकालो तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट 8 का स्क्वायर। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकालो तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर। फर्स्ट 22 ऑड नंबर्स का स्क्वायर निकालो तो 22 का स्क्वायर। क्लियर? जितने नंबर पूछे जाए उतने का ही स्क्वायर कर देना है हमको। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10। 3 natural numbers m and p are said to form a Pythagorean triplet where m square plus n square is equals to p square। आपको याद होगा पाइथागोरन थ्योरम होती है हमारी बेस, हाइपोटेनियस और ये वाली। राइट? तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। इसमें भी अगर कोई 3 नेचुरल नंबर्स हैं m n p, ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं जिसमें क्या होता है? m है जैसे मान लीजिए 4, ठीक है, जैसे हमारी पाइथागोरन थ्योरम शो कर रही है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरन थ्योरी है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा होता है, अगर ये 3 नंबर्स ये चीज फॉर्म कर रहे हैं तो हम m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1।
इससे हमारी तीनों वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। कंडीशन ये होनी चाहिए कि m की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 1 होगा तो सब कुछ 1 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाता है। अब देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बनाने के लिए ये तीन क्या हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ये फॉर्म करने के लिए हम m की वैल्यू रख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर 4, तो फर्स्ट क्या हो गया 2m क्या हो गया 2 इंटू 4 8, 2m हो गया हमारा 8, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जार 16, 16 माइनस 1 15। नेक्स्ट है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर क्या हो गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो हमारी तीन वैल्यूज क्या आ गई, ट्रिपलेट्स क्या बन गए 8 15 एंड 17, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर, m n p, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10। क्लियर? लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 11। Between two consecutive square numbers n square and n plus 1 का square, there are two n non-perfect square numbers. Okay. दो consecutive between two consecutive squares देखिए दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 2 इंटू एन करके। अगर मान लीजिए, अब मैं बताती हूँ कैसे, between two consecutive square numbers the number of non-perfect squares is equals to 2 into n, ये हमारी प्रॉपर्टी। अब देखिए, जैसे देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 36 माइनस 25, तो ये वैल्यू क्या आई हमारे पास 11, ठीक है। अब इनके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे 10, क्योंकि n का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, 5 2 10, तो मतलब 10 ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसमें से -1 कर देंगे हम, ठीक है। मतलब देखिए 25 के बाद 26 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 27 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 28 29 30 31 32 33 34 35, ये 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहां के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मतलब उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में
कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 2 इंटू एन, ठीक है, n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो अब इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे n इंटू 2 मतलब 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या फिर आप 25 माइनस 36 कर लीजिए और उसमें -1 कर दीजिए। क्लियर? ओके, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।